एक रात पुरी के राजा ने एक अजीब सपना देखा। सपने में भगवान जगन्नाथ दर्द से कराह रहे थे। उनका चेहरा मुरझाया हुआ था। वे राजा से बोले, मेरी माँ को मंदिर के द्वार से लौटा दिया गया। वो मेरे लिए औषधि लाई थी, लेकिन तुमने उसका अपमान किया। अब मेरा पेट दुख रहा है। राजा हड़बड़ाकर नींद से जागे। भगवान की माँ कौन हो सकती है? किसी भक्त को मंदिर में घुसने क्यों नहीं दिया गया? राजा को कुछ समझ नहीं आया। क्या आपने कभी ऐसी कहानी सुनी है जिसमें भगवान स्वयं अपनी माँ के लिए रो पड़े? इस कहानी को ध्यान से सुने, क्योंकि अंत में आपके लिए एक प्रश्न है। कुछ दिन पहले एक गरीब बूढ़ी औरत सुबह सुबह मंदिर की ओर जा रही थी। उसके तन पर सिर्फ एक पुरानी साड़ी थी। उसका इस दुनिया में कोई नहीं था, ना पति, ना बच्चे, ना कोई और। फिर भी उसकी आंखों में एक खास चमक थी। मंदिर में वो भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के सामने बैठती और बड़ी दीनता से कहती, लल्ला, मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया तो मैं माँ कैसे कहला सकती हूँ? बाकी लोगों के लिए जगन्नाथ भगवान थे, लेकिन उसके लिए वे उसके अपने लल्ला, उसके बच्चे थे। एक दिन मंदिर में बड़ा उत्सव था। पुजारियों ने 56 भोग सजाए। ये देख बूढ़ी औरत घबरा गई और मन ही मन सोचने लगी, इतना सारा भोजन अगर मेरा लल्ला इतना खाएगा तो कहीं उसके पेट में दर्द ना हो जाए। उसकी आंखों में चिंता के आंसू थे। उसे याद आया कि उसकी माँ उसे पेट दर्द होने पर नीम का चूर्ण खिलाया करती थी। उसने मन में ठान लिया, मैं अपने लल्ला के लिए नीम का चूर्ण बनाऊंगी। रात में उसने अपनी कुटिया के बाहर से नीम की टहनियाँ इकट्ठी की, सिल पर पीसकर चूर्ण बनाया और एक मिट्टी की डिब्बी में भरा। वो मन ही मन मुस्कुराई, लल्ला, अब तुम्हें तकलीफ नहीं होगी। उसे तसल्ली थी कि अगले दिन वो अपने लल्ला के लिए कुछ कर पाएगी। सुबह होते ही वो मंदिर पहुंची। हाथ में वही नीम के चूर्ण वाली डिब्बी थी, लेकिन सैनिकों ने उसे रोक लिया। एक ने पूछा, इस डिब्बी में क्या है? वो बोली, ये नीम का चूर्ण है मेरे लल्ला के लिए। उन्हें इतनी मिठाइयाँ चढ़ती हैं, उन्हें कहीं पेट दर्द ना हो। सैनिक उसकी बात पर हंसे और ऊंचे स्वर में बोले, पागल हो गई हो, भगवान को दवा की क्या जरूरत? उन्होंने डिबिया छीनकर फेंक दी। चूर्ण धूल में मिल गया और उसी के साथ वृद्धा का दिल टूट गया। वो चुपचाप आंसू पोंछकर अपनी कुटिया लौट गई। इधर राजमहल में राजा उस सपने से चिंतित थे। वे जानते थे कि निश्चित ही कोई गंभीर बात है, ऐसा स्वप्न यूं ही नहीं आता। उसने सैनिकों को आदेश दिया कि उस बूढ़ी औरत को ढूंढो जो भगवान को लल्ला कहती है। क्या हमारे द्वारा अनजाने में भगवान के किसी प्रिय भक्त का अपमान हो गया? मुझे शीघ्र समाचार चाहिए। सैनिकों ने पता कर राजा को बताया कि एक औरत नीम का चूर्ण लेकर आई थी। उसका चूर्ण फेंक दिया गया और उसे अपमानित कर भगा दिया गया। तब से वो कहीं दिखाई नहीं दी। राजा को यह सुन बहुत पछतावा हुआ। वो बोला, ये हमारी गलती थी। भगवान ने खुद बताया कि उनकी माँ का दिल टूटा है। पश्चाताप में डूबे हुए राजा ने पुनः सैनिकों को उस वृद्धा को ढूंढने के लिए कहा। सैनिकों ने उस वृद्धा को पूरे राज्य में ढूंढा और आखिर उसे ढूंढ निकाला। राजा को खबर दी गई। राजा स्वयं उसकी कुटिया में पहुंचे। राजा वृद्धा के चरणों में झुक गए और उसके पैर छूकर बोले, माता, मुझे क्षमा कर दो। मैं अज्ञानता में तुम्हारी भक्ति न पहचान सका। तुम्हारा अपमान करके मैंने भगवान जगन्नाथ को दुख दिया। तुम तो स्वयं भगवान की माँ हो। वृद्धा की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मैं तो अपने लल्ला की फिक्र में थी। मैंने उनके लिए नीम का चूर्ण बनाया था, पर सैनिकों ने मेरा चूर्ण फेंक दिया। राजा प्रेम पूर्वक उसे मंदिर ले गया। इस बार वृद्धा के लिए द्वार पर फूल बिछाए गए। सैनिकों ने आदर से रास्ता दिया। वृद्धा ने फिर नीम का चूर्ण बनाया और भगवान जगन्नाथ को अर्पित किया। कहते हैं उस दिन से एक नई परंपरा शुरू हुई कि 56 भोग के बाद भगवान जगन्नाथ को नीम का चूर्ण चढ़ाया जाता है। लोग उस वृद्धा को लिंगी माता कहने लगे। उसकी भक्ति और माँ का प्यार पूरे शहर में गूंज उठा। ये कहानी बताती है कि भगवान के सामने सच्चा प्यार और भक्ति सबसे बड़ी है, न कि धन दौलत। जब हम दिल से पुकारते हैं, वे हमारी हर बात सुनते हैं। अगर आपने ये कहानी ध्यान से सुनी है तो इस सवाल का सही जवाब नीचे कमेंट में बताएं। 56 भोग के बाद भगवान जगन्नाथ को क्या चढ़ाया जाता है जिसकी शुरुआत लिंगी माता ने की? ए, चंदन लेप, बी, नीम का चूर्ण, सी, गाय का दूध। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई तो लाइक करें और कमेंट में लिखें जय जगन्नाथ।